दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। सबसे पहले दोस्तों आज का विचार, तो वाणी हमें निःशुल्क मिलती है, प्रभु की देन है और भगवान का दिया हुआ उपहार है, परंतु इसके प्रयोग की कला बड़ी अनमोल है, बड़ा महत्व रखती है। यही प्रयोग तय करेगा कि हमें इसका मोल मिलेगा या इसका मोल चुकाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है, जब भी हम बोले मधुर शालीनता के साथ, तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के विषय में। आप लोगों ने भी सुना होगा और पढ़ा सभी ने है कि लोग कहते हैं देश संविधान से चलेगा, आपकी मर्जी से थोड़ी चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा। यही तो कहते हैं। संविधान है क्या? भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे और जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें ही इसका रचयिता माना जाता है। भारतीय संविधान को लिखने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को हमारा हस्तलिखित संविधान लिख करके तैयार हो गया था, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को यह भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय गणतंत्र में लागू हो गया था। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब इस संविधान की कुछ अनसुनी बातें हैं, कई लोगों ने सुन भी रखी होंगी, पढ़ भी रखी होंगी, लेकिन कुछ बातें हैं तो उस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में कुल 248 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में यह समायोजित है। असल में भारतीय संविधान के जो लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब थे और उन्होंने होल्डर में जो पहले निब लगती थी और जिसको स्याही में डुबो के लिखा जाता था, उससे अंग्रेजी भाषा में हमारा संविधान लिखा और हमारे इस संविधान को श्री बसंत कृष्ण वैद्य जी ने हिंदी में अनुवादित किया। उसका अनुवाद हिंदी में किया श्री बसंत कृष्ण वैद्य जी ने। और जिस कमरे में ये संविधान लिखा गया, उस कमरे को, उस जगह को आज संविधान क्लब के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान न केवल दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, अपितु हमारे देश में कम से कम 10 देशों के विधानों का समायोजन है, समावेश है। 10 देशों से कानून लेकर के, जो अच्छे और उचित कानून थे, उनको लेकर के हमारे संविधान की रचना हुई है। अक्टूबर वर्ष 2021 तक
हमारे संविधान में लगभग 105 बार संशोधन हो चुका है, मतलब संशोधित हो चुके हैं कई अनुच्छेद, और समय के मुताबिक उनकी ज़रूरतें थी तो उनमें परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। और संविधान का जो मुख्य कार्य है, राष्ट्र के, देश के नागरिकों के अधिकारों को और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना और आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना, ये सब चीज़ें हमारे संविधान में उल्लिखित हैं, वर्णित हैं, और इसी के अनुसार हमारा देश का राजकाज चलता है। और हमारे संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं, हमारा संविधान विस्तृत है। इतना बड़ा संविधान किसी देश का है ही नहीं, किसी लोकतंत्र देश का इतना बड़ा संविधान है ही नहीं। और यह मिश्रित है, कई देशों के विधानों से लिया हुआ, इसमें कई देशों के विधानों को इसमें लेकर के समावेशित किया गया है, समायोजित किया गया है, उससे निर्मित है। और सबसे बड़ी बात ये हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया था सर्वप्रथम, बाद में प्रतियां प्रेस में प्रिंट हुई, वो अलग है। और हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्राविधान है, मतलब जो भारत का नागरिक है, अगर वो किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। वयस्क मताधिकार का इसमें प्राविधान है, मतलब जो भी बच्चा, लड़का या लड़की 18 वर्ष के हो जाते हैं, उन्हें मतदान का अधिकार हमारा संविधान देता है, किसी भी निर्वाचन में वो मतदान कर सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं। और संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है हमारे संविधान में। जो सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर चीज़ है वो संसदीय शासन प्रणाली है, जनतंत्र है, जनता का शासन है। वैसे तो मैंने अभी जिक्र किया था, हमारे संविधान में लगभग 105 बार संशोधन हो चुका है। आने वाले समय में भी इसमें संशोधन होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय आता है और समय की मांग होती है, समय के अनुसार हमको चलना पड़ता है, और तत्समय उनमें संशोधन आवश्यक भी होता है। और जैसे एक पुराना घर होता है, हमारे पूर्वजों ने बनाया होता है, दादाजी ने बनाया होता है या पिताजी ने बनाया होता है, उस समय की व्यवस्थाओं को, उस समय के एटमॉस्फेयर को और उस समय के वातावरण को, उस समय के रीति रिवाजों को देख करके बनाया। तो धीरे धीरे जब समय परिवर्तित होता है और उसमें सुधारों की आवश्यकता आती है, तो कहीं पर हम थोड़ा बरांडा आगे को बढ़ा लेते हैं, कोई हवा के लिए अगर रोशनी कम है तो खिड़कियां उसमें ज़्यादा निकाल लेते हैं, कहीं पर जंगला बना लेते हैं, और अगर कहीं पर अंदर कमरों में अंधेरा है, वेंटिलेशन नहीं है, तो उसमें हम वेंटिलेशन के लिए वो बनाते हैं। यही हम समय के मुताबिक अपने लिए सुविधानुसार बनाते हैं। और ऐसा ही संविधान में भी हुआ कि जब जब ज़रूरत पड़ी, समय के मुताबिक इसमें संशोधन होने लगे। और आगे भी इसकी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, अब समय परिवर्तित हो गया है, लोग परिवर्तित हो गए हैं। हमारे देश में आज कई और समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं, इसलिए संविधान में समय समय पर परिवर्तन करने के लिए और नियमों का संशोधन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ बैठ करके विचार विमर्श करके और आवश्यक संशोधन करने चाहिए, जिससे हमारी जनता का, आम जनमानस का हित हो, लोक हित हो, देश हित हो, देश की अखंडता, संप्रभुता सुदृढ़ हो। तो इसके लिए समय समय पर कानूनों में, संविधान में, उसके अनुच्छेदों में
परिवर्तन बहुत आवश्यक है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।